Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Hub for Teaching। डे 5 है आज और आज हम पढ़ने वाले हैं रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड ह्यूमनिज्म के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस पे हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 में हम लोग का पार्ट ए चल रहा है, जिसमें हमने आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड ह्यूमनिज्म के बारे में। आज हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहले चलते हैं रियलिज्म की तरफ। रियलिज्म क्या है? एरिस्टोल इज कॉल्ड द फादर ऑफ रियलिज्म। एरिस्टोटल जो है वो रियलिज्म के फादर माने जाते हैं। Aristotle believed that to understand an object, its ultimate form had to be understood, which does not change। इसमें क्या होता है, मेन जो फोकस होता है वो रियल चीज़ों पे होता है। रियल जो जो भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पे मेन फोकस होता है। रियलिज्म बिलीव इन द वर्ल्ड एज इट इज़। जो भी वर्ल्ड में जो सारी चीज़ें हैं उन्हीं पे बिलीव करते हैं रियलिज्म। इट इज़ बेस्ड ऑन द व्यू द रियलिटी इज़ वॉट वी ऑब्जर्व। जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं अपने डेली रूटीन में, वो सारी चीज़ें ही रियल होती हैं। रियलिज्म इज़ द री इन्फोर्समेंट ऑफ आवर कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड एज इट अपेयर टू अस। जो भी हमें दिखता है उन्हें ही सच मानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियलिज्म बेस्ड ऑन साइंस। साइंस पे बेस होता है। इम्फेसिस ऑन प्रेजेंट लाइफ ऑफ चाइल्ड। लाइफ के प्रेजेंट लाइफ पे फोकस करते हैं चाइल्ड की। इम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड अप्लाइड लाइफ। एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करते हैं। अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज। इसमें भी रियल जो एक्सपीरियंस है उसी पे फोकस करते हैं, बुकिश नॉलेज पे नहीं। लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड को लिमिटेड फ्रीडम ही अलाउ होती है। इक्वल इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअलिटी एंड सोशलिटी। इंडिविजुअल और सोशल दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंट देते हैं। इम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंस। जो सेंस है यहाँ पे उनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। मेरिट ऑफ रियलिज्म क्या है? मेरिट ऑफ रियलिज्म लेज एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। मेन प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करता है। एम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिक अडॉप्टेबल माइंड। जो भी डायनेमिक चीज़ें हैं उनको अडॉप्टेबल माइंड पे ज़्यादा डेवलप करता है। जो भी चेंज होता रहता है, जो भी चीज़ें उन चीज़ को अडॉप्ट करना, ऐसे चीज़ में माइंड को डेवलप करता है। इंपॉर्टेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टीचिंग। प्रॉपर कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। emphasis on objectivity। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड अमॉन्ग स्टूडेंट। emphasis on vocational education। ये सारी चीज़ें इनकी डीमेरिट्स है, सॉरी मेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है? emphasis ऑफ द इमीडिएट रियलिटी ऑफ फिजिकल। जो भी इमीडिएट रियलिटी है फिजिकल की, उसी पे फोकस करते हैं ये लोग। रियलिज्म इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग। यहाँ फीलिंग्स के बारे में नहीं देखते। जो आंखों को दिखता है, जो सच होता है, सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। नो प्लेस फॉर इंस्टीट्यूट एंड मेडिटेशन। यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह को नहीं मानते हैं। मोर इम्पोर्टेंस ओनली टू साइंटिफिक एंड सब्जेक्ट। सिर्फ साइंटिफिक पे ज़्यादा ही ये लोग फोकस करते हैं। नो फेथ इन इंटरनल वैल्यू, हाई आइडियल्स ऑफ लाइफ। ये सारी चीज़ों पे नो फोकस नहीं करते। मेनली अपोजिट टू आइडियलिज्म है ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है pragmatism। Pragmatism is education was created by John Dewey। John Dewey के थ्रू ये create किया गया। He applied pragmatic philosophy in his progressive approach। He believed that learner must adapt to each other and to their environment। स्कूल शुड एम्फेसाइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल। यहाँ पे ज़्यादातर सोशल चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ होता है कि एक दूसरे से कैसा रिलेशनशिप रखना है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन्वॉल्वमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और सोशल बीइंग बनाते हैं। किस तरह सोशल में हमें रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें। अकॉर्डिंग टू जेम्स बी प्रिट, pragmatic offers us a theory of meaning and theory of truth of knowledge and theory of reality। दो चीज़ों पे यहाँ ध्यान देते हैं, एक ट्रूथ ऑफ नॉलेज पे एंड रियलिटी पे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ pragmatism। एजुकेशन एज लाइफ। एजुकेशन एजुकेशन एज लाइफ। यहाँ पे क्या है कि लाइफ
ही एजुकेशन है। मतलब कि लाइफ में आप जितनी भी चीज़ें, बच्चे जितनी भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, रियल लाइफ में जीते हैं, वो सारी चीज़ों को फेस करते हैं, तो उन सब से मिलके ही एजुकेशन उन्हें मिलता है। वो लाइफ में जी के ही इस चीज़ों को ग्रैब कर पाते हैं। विदाउट एनी डायनेमिक एंड पुश, बिना किसी चीज़ को ज़बरदस्ती फोर्स किए, बिना अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। यहाँ पे एजुकेशन एज ग्रोथ, एजुकेशन एज ग्रोथ क्या होता है? यहाँ पे जो होता है कि सोसाइटी है, सोसाइटी में ही रह के बच्चे सीखते हैं। सोसाइटी क्या है? अंडर गोइंग प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअल चेंज। सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है, ग्रोथ होता रहता है उसमें, नॉलेज का, बच्चों का जितना भी चीज़ है वो सोसाइटी में रह के ही अपनी चीज़ों को ग्रोथ करते हैं, सीखते हैं। नॉलेज एज कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी उनका नॉलेज है बच्चों का, वो अपने आप बुकिश नॉलेज से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अपने आप एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, एक्सपीरियंस लेते जाते हैं। दे ट्रांसफॉर्म द बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, जो भी चाइल्ड का बिहेवियर और पर्सनैलिटी उसे ट्रांसफॉर्म करता रहता है। अपने ही एक्सपीरियंस से वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते जाते हैं। बुकिश नॉलेज इसमें नहीं होती है। एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस, यहाँ पे सोशल में बच्चा जो रहा कि सोसाइटी में बहुत कुछ सीखता है। लाइक सबसे पहले तो अपने फैमिली से सीखता है, देन वो स्कूल में सीखता है, देन वो अदर सोसाइटी मेंबर्स से सीखता है। बहुत सारी चीज़ें इंटरेक्ट करके वो सीखता है। सोशल एजुकेशन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट को बहुत ज़्यादा करना चाहिए बच्चों के एजुकेशन पे। अगर वो नहीं करते हैं तो होल नेशन सफ़र करेगा उसके चलते। तो एक बच्चे को एजुकेशन देना ये स्टेट की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरिट ऑफ प्रैग्मेटिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्टिविटी से, क्रिएटिव एक्टिविटी से सीखते हैं। उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वो सॉल्व करते हैं नेचुरली एंड डेवलप करते हैं। तो मेन एक क्राइटेरिया एक प्रोजेक्ट के वे में सिखाने का यहाँ पे तरीका है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड, इम्पोर्टेंस टू चाइल्ड, यहाँ चाइल्ड को मेन फोकस किया जाता है। यहाँ उन्हें बुकिश नॉलेज नहीं दी जाती है, चाइल्ड पे मेन फोकस किया जाता है कि चाइल्ड किस तरीके से सीखते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, स्ट्रेस उन्हें नहीं दिया जाता है कि स्पेशली कोई चीज़ ज़बरदस्ती सिखाई जा रही, नहीं। वो उनकी खुद के एफर्ट पे छोड़ देते हैं कि खुद का एफर्ट करो और सीखो। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी, एम्फेसाइज ऑन एक्टिविटी, यहाँ पे क्या है कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है, जहाँ वो खुद करके सारी चीज़ें सीखते हैं। Faith in applied science, applied life. Pragmatism is emphasize the practical life of child. Pragmatic education prepare the child for future life in a very effective manner. फ्यूचर लाइफ के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में प्रिपेयर किया जाता है। सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन, pragmatism develop in the child love for democratic value and social efficiency which bring harmonious adjustment and development of personality। सोशल और डेमोक्रेटिक वे में इन्हें बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है। इन्फ्यूज़न ऑफ न्यू लाइफ इन एजुकेशन, प्रैग्मेटिज्म हैज़ a process of education to very great extent and this has infused a new life and just in education। नेक्स्ट है डीमेरिट, डीमेरिट क्या है? अपोजिशन टू इंटरनल ट्रूथ, सॉरी इटर्नल ट्रूथ। इटर्नल ट्रूथ के बिल्कुल अपोजिट ये रहता है। अपोजिशन ऑफ प्री डिफाइंड आइडिया एंड वैल्यू, ऐसे कोई भी प्री डिफाइंड आइडिया और वैल्यू पे ये फोकस नहीं करता है। नो प्री डिफाइंड एम ऑफ एजुकेशन, प्री डिटरमाइंड कोई एम नहीं होता है जो आप अचानक सीख लिए इन्वॉल्वमेंट में, वही होता है। निगेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू के खिलाफ ये लोग होते हैं। अपोजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, डिफिकल्ट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, pragmatism is only a method। करिकुलम कैसे ये लोग डिसाइड करेंगे जब नेचर में, इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में सीखना है? तो ऐसा कुछ इन लोगों का करिकुलम फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म
is a school of thought that believe human beings are different from others species and possesses capacity not found in animal. ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म ये है कि जो भी इंसान है उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, मानवता पे। जो भी इंसान है वो डिफरेंट स्पेसीज है, वो एनिमल्स की तरह नहीं है, उनकी खुद की कुछ कैपेबिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उन्हें एक जानवर से डिफरेंट माना जाता है। Humanists therefore give primacy of the study of human needs and interest. Human needs and interest पे ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं। Branches of humanism, secular advocate of secular humanism believe that an individual human being has within him or herself all that is necessary to grow, develop that person unique capacity. यहाँ मेन पर्सन पे फोकस किया जाता है, जो उनके ग्रो और डेवलपमेंट के लिए जो भी उनकी यूनिक कैपेसिटी है उस चीज़ों पे बिलीव किया जाता है और उन सारी चीज़ों को ध्यान पे रख के किया जाता है। रिलीजियस रिलीजियस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ रिलीजियस पे फोकस करते हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट पॉजिटिव सेल्फ डायरेक्शन एंड इंडिपेंडेंस। सेल्फ डायरेक्शन एंड इंडिपेंडेंस को प्रमोट करता है। टू डेवलप द एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट इज़ लर्न। जो भी तुम सीखे हो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये जो भी एबिलिटी उसको डेवलप करता है। टू डेवलप क्रिएटिविटी, क्यूरियसिटी प्रमोट, क्यूरियसिटी पे भी प्रमोट करता है। जितनी भी क्यूरियस बच्चा होगा उतना ज़्यादा वो सीखता है। टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन द आर्ट्स, आर्ट्स पे ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन अप्रोच, स्टूडेंट विल लर्न बेस्ट व्हाट दे वांट एंड नीड टू नो। जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं या क्या उन्हें जानना चाहिए उस पर ज़्यादा ये फोकस करते हैं। नोइंग हाउ टू लर्न इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एक्वायरिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। कैसे सीखना है उस पर फोकस नहीं करते हैं, कितना आप नॉलेज कैसे सीखना है उस पर फोकस करते हैं। कितना आप सीख चुके हैं, कितना ज़्यादा सीखे, उससे उससे ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं कि कैसे आप सीख रहे हैं। सेल्फ इवेल्यूशन, खुद को इवेलुएट करते रहते हैं। फीलिंग आर एज इमोर्टल एज फैक्ट। यहाँ पे फीलिंग्स को फैक्ट को इमोर्टल माना जाता है, यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट। नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट में स्टूडेंट लर्न करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म ऑन एजुकेशन, ह्यूमनिज्म एंड करिकुलम। ह्यूमनिज्म एंड करिकुलम, यहाँ पे करिकुलम क्या होता है? द करिकुलम फॉलोड इन स्कूल्स इनकलकेट्स ह्यूमन वैल्यू इनटू स्टूडेंट। यहाँ पे जो भी करिकुलम होता है वो स्टूडेंट के प्रेफरेंस, रिक्वायरमेंट, कैपेबिलिटी और टैलेंट के हिसाब से होता है। और ज़्यादातर यहाँ पे अ, ऐसा डिफाइन किया जाता है कि वो बच्चा जो है वो कोई भी प्रॉब्लम को डिबेट करे, उस इश्यूज को समझे और उसको सॉल्व करे, देन वो सीखे। ह्यूमनिज्म एंड टीचर, अ टीचर प्लेज द रोल ऑफ एन आइडियल इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट। जो टीचर्स हैं उनका मेन रोल होता है स्टूडेंट के सामने। वो जो भी टीचिंग he has to illustrate the teaching of humanism in the way he behaves and conduct। टीचर्स का जो भी बिहेवियर है, जो भी कंडक्ट है, उन चीज़ों को स्टूडेंट सीखते हैं, ग्रास्प करते हैं। उन चीज़ों से ही टीचर स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करते हैं। देख के सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे टीचर ही रहते हैं। ह्यूमनिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ह्यूमनिज्म emphasize लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पे चीज़ों को करके ही सीखते हैं। जो क्लस्टर्ड मेथड लाइक ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ टीचिंग में ये सारे मेथड्स अपनाए जाते हैं। ह्यूमनिज्म एंड डिसिप्लिन, स्टूडेंट लर्न अबाउट सोशल लाइफ एंड ह्यूमनिज्म इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। The institution promotes self-discipline and it is not forced compulsory on the student। जो भी सेल्फ डिसिप्लिन ही यहाँ पे अप्लाई होता है, कोई भी उन्हें फोर्स नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं, खुद को फील करके अपने सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ह्यूमनिज्म एंड ओपन एजुकेशन, there are variety of ways teachers can implement the humanist view toward education। बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि अलाउ द स्टूडेंट टू हैव अ चॉइस इन द सिलेक्शन ऑफ टास्क एंड एक्टिविटीज़। मतलब स्टूडेंट को ऐसा अलाउ किया जाता है कि वो अपने टास्क का एक्टिविटीज़ को खुद सेलेक्ट करे। स्टूडेंट को
रियलिस्टिक गोल में रखा जाता है, कैसे वो रियलिस्टिक गोल के बारे में सोचे, कैसे उसके बारे में सीखे। इसमें ग्रुप वर्क कराया जाता है, कॉर्पोरेटिव लर्निंग कराया जाता है, सोशल एंड अफेक्टिव स्किल्स सिखाया जाता है, और बहुत सारी रोल मॉडल एटीट्यूड्स, बिलीव्स, हैबिट्स, ये सारी चीज़ों को स्टूडेंट में बढ़ाया जाता है। सो आज का हमारा टॉपिक ये था, ख़त्म हो गया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।